नमस्कार। कर्म एक ऐसा शब्द है जिसे हम सबने सुना है, रोज इस्तेमाल भी करते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? आज हम इसी प्राचीन गहरी बात की परतों को खोलेंगे और उस सच्चाई को जानेंगे जिसे शायद दुनिया भुला चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक वादा है। एक वादा कि आज कर्म के बारे में कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो शायद हमारी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दे। तो चलिए सबसे पहले उस एक आम धारणा से शुरू करते हैं जो हम सबने सुनी है कि कर्म एक तरह का कॉस्मिक जज है जो हिसाब किताब रखता है। पर क्या ये सच है? क्या कर्म वाकई सजा देता है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? यहीं पर कर्म को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी सामने आती है। अक्सर लोग इसे इनाम और सजा देने वाली कोई बाहरी शक्ति मान लेते हैं, है ना? अच्छा करोगे तो अच्छा इनाम, बुरा करोगे तो सजा। पर सच तो इसके बिल्कुल उलट है। कर्म कोई बाहर बैठा जज नहीं बल्कि एक आईना है जो बस हमारा ही अक्स हमें वापस दिखाता है। तो ये बात साफ समझनी होगी, कर्म किसी को सजा नहीं देता। ये कोई डराने वाली चीज नहीं है। ये तो बस एक बहुत ही सीधा साधा निष्पक्ष प्राकृतिक नियम है, बिल्कुल वैसे जैसे दीवार पर गेंद फेंकने से वो वापस लौटकर आती ही है। ठीक उसी तरह जो ऊर्जा हम बाहर भेजते हैं वो लौटकर हम तक वापस आती ही है, बस। अच्छा, तो अगर कर्म सजा नहीं है तो फिर सवाल उठता है कि ये काम कैसे करता है? इसका जो असली मैकेनिज्म है वो क्या है? जवाब छिपा है ऊर्जा के नियम में। यहीं पर कर्म की असली परिभाषा सामने आती है। देखिए, कर्म सिर्फ हमारे एक्शन या काम के बारे में नहीं है। नहीं, ये उस काम के पीछे की भावना, उस भाव के बारे में है। जिस ऊर्जा, जिस इमोशन के साथ कोई काम किया जाता है ना, ठीक वही ऊर्जा एक दिन नतीजा बनकर लौटती। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अगर कोई इंसान गुस्से में, क्रोध में भरकर कोई काम करता है तो नतीजा क्या होगा? वो अपने जीवन में और ज्यादा गुस्सा और टकराव ही अट्रैक्ट करेगा। ये बिल्कुल एक चुंबक की तरह है। और ऐसा सिर्फ गुस्से के साथ नहीं है। ठीक इसी तरह डर में लिया गया कोई भी फैसला भविष्य में और ज्यादा डर को ही जन्म देगा, क्योंकि ऊर्जा का सीधा सा नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। वो हमेशा अपनी जैसी ऊर्जा को ही अपनी ओर खींचती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये नियम पॉजिटिव साइड पर भी उतना ही सच है। जब कोई काम प्रेम के भाव से किया जाता है तो वो जीवन में और ज्यादा प्रेम और ज्यादा सुकून बनकर लौटता है। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ आकर एक सवाल अक्सर मन में आता है, एक बहुत आम सवाल कि मैंने तो इस जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना? ये एक उलझन है। इस मुश्किल सवाल का जवाब कर्म के 3 धागों में छिपा है। देखिए, हम आज जो भी अनुभव कर रहे हैं वो सिर्फ इसी जीवन के कामों का नतीजा नहीं है। कर्म एक बहुत गहरी मेमोरी की तरह है, एक ऐसी याददाश्त जिसमें हमारे न जाने कितने जन्मों के कर्म दर्ज हैं। भले ही हम उन्हें भूल चुके हों, पर वो भीतर कहीं अंकित हैं। इसे समझने के लिए कर्म को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला है संचित कर्म। ये क्या है? ये हमारे सभी जन्मों के कर्मों का एक टोटल अकाउंट है, एक पूरा भंडार। फिर आता है प्रारब्ध कर्म। ये उस भंडार का वो छोटा सा हिस्सा है जो हमें इस जीवन में भोगना है। यही वो है जिसे लोग अक्सर किस्मत या नियति कहते हैं। और फिर तीसरा और सबसे जरूरी वो है क्रियमाण कर्म। ये वो कर्म है जो हम अभी इसी पल कर रहे हैं। हमारे आज के काम, हमारे आज के विचार, और यही हमारे आने वाले कल को गढ़ने वाले हैं। अब इन तीनों में से सिर्फ एक है जिस पर हमारा पूरा का पूरा नियंत्रण है, और यहीं हमारी असली शक्ति छिपी है। सोच कर देखिए, हम अतीत को नहीं बदल सकते, मतलब हम अपने संचित कर्म के भंडार को नहीं बदल सकते। हम अपने प्रारब्ध यानी इस जीवन की नियति को भी नहीं बदल सकते। लेकिन हमारे हाथ में ये वर्तमान का पल है, ये अभी। और इस पल में हम अपने क्रियमाण कर्म को पूरी तरह से 100% अपने काबू में रख सकते हैं। तो ये बात हमें हमारे सबसे शक्तिशाली पॉइंट पर ले आती है, बदलाव की शक्ति पर। अब सवाल ये है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल अपने भविष्य को एक नया आकार देने के लिए कैसे किया जाए। अक्सर लोग सोचते हैं कि कर्म बदलना मतलब किस्मत से लड़ना है, पर ऐसा नहीं है। अपने कर्म को बदलने का मतलब है खुद को बदलना। जब हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं, अपने इरादों में, अपनी भावनाओं में, अपने हर छोटे बड़े फैसले में, तो हमारा कर्म अपने आप बदलने लगता है।
तो इसे बदलने के 3 बहुत ही सीधे रास्ते हैं। पहला है अपना इरादा। कोई भी काम करने से पहले इरादा क्या है? एक साफ इरादा एक सुंदर नतीजा तय करता है। दूसरा है भाव, मतलब किस इमोशन के साथ काम हो रहा है। प्रेम से किया गया एक छोटा सा काम भी फूल की तरह खिल उठता है। और तीसरा है चुनाव। हर पल जागरूक रहना, क्योंकि आज का एक छोटा सा निर्णय भी आने वाले कल की दिशा तय कर देता है। अब आखिर में इस सवाल पर आते हैं कि कर्म के साथ हमारा रिश्ता कैसा हो सकता है। क्या ये एक बोझ है, एक जंजीर है जो हमें बांधती है, या फिर ये मुक्ति का, आजादी का रास्ता भी हो सकता है? कर्म बोझ तब बनता है जब हम उससे चिपक जाते हैं, जब हम कहते हैं ये मैंने किया, इसका फल मुझे ही मिलना चाहिए, जब हम सिर्फ नतीजे की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन जब हम बस काम पर ध्यान देते हैं और फल को, नतीजे को समर्पित कर देते हैं, तो वही कर्म एक बंधन की जगह आजादी बन जाता है। जब कोई भी काम, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, बिना किसी अटैचमेंट के एक पूजा की तरह, एक प्रार्थना की तरह किया जाता है, तो कर्म फिर जंजीर नहीं रहता, वो हमारी स्वतंत्रता बन जाता है। ये एक बहुत ऊंची आध्यात्मिक साधना है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि कर्म हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, वो हमें जगाने के लिए आता है। जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं वो हमें खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर सोई हुई चेतना को, हमारी असली ताकत को जगाने के लिए आती हैं। तो कर्म सजा नहीं, एक टीचर है। ये दर्द नहीं, एक आईना है। एक ऐसा आईना जो साफ साफ दिखाता है कि हमें कहाँ सुधार करना है, अपनी किन भावनाओं पर काम करना है और अपनी असलियत को, अपनी असली क्षमता को कैसे पहचानना है। तो चलिए आज की बात इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। जरा अपने आज के दिन के बारे में सोचिए। जो भी अनुभव हुए, जो बातचीत हुई, जो भावनाएं मन में उठी, आज हमारा कर्म हमें हमारे बारे में कौन सा सच दिखा रहा है?